आसवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे, उपाध्यक्ष लाल किशोरनाथ सहदेव और महासचिव डॉक्टर राजेश गुप्ता के नेतृत्व में वॉलंटियर्स ने रांची के बापू वाटिका में पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मोमबत्तियां जलाकर और 2 मिनट के मौन रखकर शहीदों को नमन किया गया। वक्ताओं ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहने और देश की एकता बनाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जितने भी मृतक पहलगाम के हत्या में मारे गए हैं उनके लिए एक शांति के लिए एक मंत्र सभी से कहूँगी, मेरे पीछे दोहराएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। रांची विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं का बासवा की ओर से पहलगाम में मृतकों के प्रति बापू वाटिका में हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। 22 अप्रैल को हुई घटना से देश सकते में है। मानवता पर एक क्रूर हमला है। यह आक्रमण हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और अस्मिता पर है। जैसा हमारे साथी किशोर जी ने बताया कि आतंकीवादियों को पीछे से सहयोग और समर्थन करने वाले देश इस बात को जानते हैं कि हिंदुस्तान को अगर कमज़ोर करना है तो उसे धर्म और जाति के ऊपर प्रहार करना पड़ेगा। लेकिन बाहर हिंदुस्तान में रहने वाले 140 करोड़ देशवासियों ने और तमाम राजनीतिक दलों ने केंद्र की सरकार और हुकूमत के साथ अपनी एकता और चट्टानी एकता प्रदर्शित कर इस बात को दर्शाया है कि हमारे आंतरिक मामलों में कहीं भी मतभेद हो जाए, लेकिन देश की अस्मिता पर जब भी सवाल खड़ा होगा, हिंदुस्तान का 140 करोड़ देशवासी एक साथ खड़ा मिलेगा। और आज उसका मुकाबला का हमारी सेनाओं के जो हुंकार भरे हैं, पूरा दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और इसका बदला हमने पहले भी लिया है और आज भी हम इसका बदला लेंगे। हम इस बात के लिए बहुत दुखित हैं। याद करते हैं कि उन परिजनों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपना घर के नौजवान को खोया है। कल्पना मात्र से हम सिहर जाते हैं और उनके लिए ये जीवन भर का दुख है और उस दुख का निवारण तभी होगा जब हम इसका माकूल जवाब देंगे। और हमें पूरा उम्मीद और भरोसा है कि हुकूमत इसका जवाब देगी। आज के दिन हम किसी प्रकार की कोई आलोचना नहीं करते हुए पूरे इकट्ठे हैं और देशवासी इसका मुकाबला करेंगे। इसकी भर्त्सना तो कर ही रहे हैं। एक साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर इकट्ठे होकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और परिजनों के प्रति आज का युवा वर्ग जो इस देश का भविष्य है, इन्होंने भी प्रतिबद्धता दोहराई। गुप्ता जी और रांची विश्वविद्यालय के छात्रगण छात्राएं बहुत लंबी जो परिस्थितियां हैं उससे राजेश जी ने आप सबको अवगत कराया। मैं सीधे आता हूं कि ये एक तरह से देश के एकता और अखंडता को ये तोड़ने का प्रयास है और इसीलिए इस बात को पहलगाम के आतंकी हिंसा में बहुत ज़्यादा फैलाने की प्रयास की जा रही है कि मजहब के नाम पर मारा गया, मजहब के चंद शब्द बोलने के नाम पर मारा गया,
क्योंकि जो इस तरह के वारदात करते हैं, उन्होंने हत्या तो सिर्फ 27 लोगों की है, लेकिन पूरा देश इसके चपेट में कैसे आए, ये टारगेट होता है उन लोगों का। तो जानते हैं हमारे जो दुश्मन हैं देश के, जो आतंकवादी हैं, वो जानते हैं कि कमज़ोर नस को पकड़ो। भारतवासी आपस में हर चौक चौराहे, हर गली मोहल्ले में लड़ाई करेगा, और वो कब करेगा? जब उसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई बताओगे तब करेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में शासन कर रही है, उसके तमाम नेता उसको पूरा हवा दे रहे हैं कि किसी न किसी रूप से देश में जो है उन्माद फैल जाए। और जो केंद्र सरकार की विफलता है, 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम होने के बावजूद इस तरह की वारदात हुई, तो इसके जो विफलता है उसको कैसे पर्दा डाला जा सके, कैसे छिपाया जा सके, इसी चीज़ की चर्चा हमारे यहाँ हो रही है। लेकिन मैं भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम सभी छात्र छात्राएं, पासवा की टीम और सारे लोग देश की एकता और अखंडता को कभी टूटने नहीं देंगे। भारतवर्ष की ताकत को मजबूत और शक्तिशाली बनाएंगे, और इस तरह के आक्रमण को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। हम अपने में गम लिए उन तमाम जो पर्यटक थे हमारे, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरा भारत एकजुटता के साथ, आपके परिवार के साथ खड़ा है। और आने वाले दिनों में हम इन चीज़ों को लेकर के और संघर्ष करेंगे और उनको मुँह